वेलकम टू शेयर मार्केट वीकली अपडेट। वैसे तो इस वीक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस काफी हाई रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो चलिए देख लेते हैं इस वीक की मार्केट इनसाइट्स और इंपॉर्टेंट न्यूज। इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को टैप भी करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इंडाइसेस के रिटर्न्स पर। सेंसेक्स, निफ्टी और BSE 500 के इस वीक रिटर्न पॉजिटिव 0.54%, 0.67% और 1.29% रहे हैं, लेकिन ईयर टू डेट रिटर्न नेगेटिव 0.01%, 0.01% और नेगेटिव 1.52 है। वहीं BSE स्मॉल कैप और BSE मिड कैप इंडाइसेस के रिटर्न सबसे ज्यादा 2.35% और 3.43% रहे हैं, लेकिन ईयर टू डेट पर अभी 6% और 5% से नेगेटिव है। स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें तो इस वीक BSE बेसिक मटेरियल, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल और मेटल टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर रहे हैं, जहां इस वीक BSE बेसिक मटेरियल के रिटर्न 3.44% रहे। वहीं कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल और मेटल सेक्टर के एवरेज रिटर्न 3.01%, 2.81% और 2.49% रहे हैं। वहीं ईयर टू डेट रिटर्न अभी भी 7 से 8% तक नेगेटिव है। और टॉप लूजर्स की लिस्ट में BSE टेलीकॉम, रियल्टी, FMCG, फाइनेंस और बैंकिंग जैसे सेक्टर्स रहे हैं, जहां इस वीक BSE टेलीकॉम के रिटर्न नेगेटिव 2.52%, रियल्टी के नेगेटिव 1.19% और FMCG, फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर के रिटर्न्स इस वीक 1% से भी कम रहे हैं। वहीं ईयर टू डेट बेसिस पर ये सभी सेक्टर्स अभी भी नेगेटिव है। चलिए अब इस वीक के परफॉर्मेंस का एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहले मार्केट ट्रेंड की बात करें तो लार्ज कैप इंडाइसेस और BSE 500 का ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। वहीं स्मॉल और मिड कैप ट्रेंड हाईली पॉजिटिव रहे हैं, क्योंकि लार्ज कैप इंडाइसेस जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी में मार्जिनल गेन देखने को मिला। वहीं ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस BSE मिड कैप और BSE स्मॉल कैप के रिटर्न सबसे ज्यादा रहे। अब इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी की बात कर लेते हैं, जो मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट पार्टीज होती है और उनकी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी से मार्केट में सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। वीक की शुरुआत से लेकर अंत तक फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अच्छी बाइंग करी है, वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बाइंग से ज्यादा सेलिंग करी है। लेकिन मार्केट पॉजिटिव इसलिए रहा है क्योंकि मार्केट में ओवरऑल नेट बाइंग हुई है और साथ ही फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का शेयर भी मार्केट में DIE से ज्यादा है। इसी के साथ स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में मार्केट में वैल्यूएशंस कम होने पर अच्छी बाइंग देखने को मिली है। भले ही प्रोग्रेसिव मीटिंग के चलते US प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइनीज इंपोर्ट्स पर लगने वाले टैरिफ प्रोग्राम को पोस्टपोन किया है, लेकिन इससे इन्वेस्टर्स को US और चाइना के बीच एक अच्छी ट्रेड डील होने की आशा है। सेक्टर एंड पर इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ को लेकर बेसिक मटेरियल्स जैसे सीमेंट और कंस्ट्रक्शन आइटम में तेजी आ सकती है। फार्मा सेक्टर्स के लिए भी अच्छी न्यूज रही है, जहां US FDA चीफ ने कहा है कि इंडिया में जेनरिक मैन्युफैक्चरर US स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट PSU बैंक्स के लिए रहा है, जहां RBI के PCA यानी प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन से काफी सारे PSU बैंक्स को रिलीव किया गया है और लो NBFC ग्रोथ से PSU बैंक्स को बेनिफिट मिलेगा। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग कंपनीज को फायदा मिलेगा। इससे ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। लेकिन दूसरी ओर पुअर इकोनॉमिक डेटा जैसे कि लो GDP ग्रोथ, हाई फिस्कल डेफिसिट और लो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जैसी इकोनॉमिक न्यूज से भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अफेक्ट हुए हैं, जो कि फंडामेंटल लेवल पर पॉजिटिव न्यूज नहीं है और हो सकता है कि इसका रिएक्शन नेक्स्ट वीक देखने को मिले। चलिए अब शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। रियल्टी सेक्टर के लिए इस वीक एक बड़ी न्यूज आई है, जहां GST काउंसिल मीटिंग में अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेस पर लगने वाले GST रेट को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं अफोर्डेबल हाउसिंग पर GST रेट को 8% से गिराकर 1% कर दिया गया है। लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जैसे कि सीमेंट पर पेड GST पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगी। इस रेट कट से रियल्टी सेक्टर की सेल्स बढ़ेगी, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट के विड्रॉल से कंपनीज के मार्जिन भी अफेक्ट होंगे। इसी वीक GDP डेटा डिक्लेयर किया गया है, जिसके अनुसार थर्ड क्वार्टर GDP 6.6% रहा है, जो कि पिछले 2 क्वार्टर्स की GDP 8% और 7% से भी कम है। रिपोर्टेड डेटा के अनुसार कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ बढ़ी है। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्वार्टरली ग्रोथ में गिरावट आई है, लेकिन माइनिंग सेक्टर में इस क्वार्टर 1.3% ग्रोथ रिपोर्ट की गई है, जो कि पिछले क्वार्टर में -2.1% थी। फुल इकोनॉमिक न्यूज कवरेज के लिए जल्द ही इकोनॉमिक डेटा पर भी एक वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो आप उसे जरूर देखें। इस वीक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 पब्लिक सेक्टर बैंक, धनलक्ष्मी, कॉर्पोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक को PCA फ्रेमवर्क से बाहर किया है। PCA RBI द्वारा बनाया गया एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए काम करता है।
इसमें उन बैंक्स को रखा जाता है जो पीसीए के नॉर्म्स की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, रिटर्न ऑन एसेट्स, क्वांटिटी ऑफ एनपीए एसेट्रा। यानी अब तीनों बैंक्स को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग समझा जा सकता है। इस वीक आईएलएनएफएस के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज आई है, जहां एनसीएलटी ने यह कहा है कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आईएलएनएफएस को बिना ट्रिब्यूनल की परमिशन के एनपीए नहीं डिक्लेयर कर सकता है। एनसीएलटी एक ऐसा जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट है जो कि कंपनीज के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए काम करता है। रेटिंग एजेंसीज इकरा और क्राइसिल ने डीएचएफएल के कमर्शियल पेपर की क्रेडिट रेटिंग को कट किया है, जहां इस वीक इकरा ने डीएचएफएल के 8000 करोड़ के कमर्शियल पेपर की रेटिंग A1+ से गिराकर A2+ कर दी है। वहीं क्राइसिल ने डीएचएफएल के 1525 करोड़ के कमर्शियल पेपर और 1000 करोड़ की शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स की रेटिंग गिराकर A1 कर दी है। क्रेडिट रेटिंग की गिरावट क्रेडिट रिस्क के बढ़ने का संकेत होती है, इसलिए इस न्यूज के बाद सेलिंग प्रेशर की वजह से डीएचएफएल के स्टॉक्स प्राइसेस में काफी गिरावट दिखी गई है। तो ये था इस वीक का मार्केट अपडेट। हम वीकली अपडेट में और अच्छे फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वीक के एंड में आप मार्केट की पूरी अपडेट ले पाए और इसी के साथ नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर भी हो पाए। बस इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहें और कमेंट पर मार्केट से रिलेटेड अपनी राय जरूर रखें, ताकि हम सब हर वीक मार्केट में एक पॉजिटिव डिबेट कर पाए।